ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम सब तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय के 12वें श्लोक में हैं। और देवहूति माता ने जैसे कर्दम मुनि ने भगवान का दर्शन किया, समर्पण था, सेवा किया, भगवान ने दर्शन दिया और भगवान से अपने लिए कुछ मांगा, उसी प्रकार जो उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा था, उसी प्रकार देवहूति माता ने बहुत सेवा किया, निरंतर सेवा किया। और सेवा करने के बाद जब कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने फिर उनसे कहा कि आपने पुत्र प्राप्त का वचन दिया था मेरे पिता को, तो आप कृपया करके प्रदान करें। तो वो अब जो है उन्होंने भी इच्छा मांगा, तो जो कर्दम मुनि की इच्छा भगवान ने पूरी की, तो स्वाभाविक है वैसे स्वभाव के व्यक्ति जो है देवहूति माता का सब्जेक्ट जो है समझ पाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन अब जो है कल हमने चर्चा किया कि कैसे अगर पुत्र प्राप्ति करना है, क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं पुत्र के रूप में आने वाले थे, तो जो है पुरुष का जो ऊर्जा है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए माता को श्रृंगार करना चाहिए, महल वैसा होना चाहिए। इतना डिटेल्ड है ये। पहले इसलिए होता था ना, कुछ सजाया धजाया जाता था, इतना किया जाता था ताकि वो माहौल बने, वरना जैसे कुत्ता बिल्ली लोग कर रहे हैं वो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे अब जो है कर्दम मुनि अपने सिद्धि से, उनका जो सिद्धि की शक्तियाँ हैं उससे वो महल बनाएंगे। आइए पढ़ते हैं 12वां श्लोक। उस आगे के वर्णन को मैत्रेय मुनि बता रहे हैं। मैत्रेय उवाच प्रियायाः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमस्थितः विमानं कामगं चत्तः तयोर्ववीरचीकरत्। Maitreya continued, O Vidura, seeking to please his beloved wife, the sage Kardama exercised his yogic power and instantly produced an aerial mansion that could travel at his will. तो मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, अपनी प्रिया की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और तुरंत ही एक हवाई महल विमान उत्पन्न कर दिया जो उनकी इच्छा अनुसार यात्रा कर सकता था। तो उनकी इच्छा अनुसार जो यात्रा कर सकता था ऐसा विमान उन्होंने तुरंत बनाया। मतलब मुझे तो लगता है कि वो विमान भी उनकी इच्छा से आया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि मॉडर्न साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझा जाए। इधर इतने बड़े बड़े एयरफोर्स, इतने बड़े बड़े हवाई जहाज, बोइंग और पता नहीं कितनी कितनी वैरायटी के एयरप्लेन्स हैं, उनको बनाने में, मरम्मत करने में कितने लोग लगते हैं, कितना टेक्नोलॉजी लगता है, तब जाके उसको फ्यूलिंग करके इतना सिस्टम लगता है चलाने के लिए, तब जाके वो टेक ऑफ होता है, फिर लैंडिंग होता है। यहाँ पे कर्दम मुनि केवल अपनी इच्छा से वो प्रकट कर दिए। कोई बताएगा कैसे? Can somebody please tell me how? कौन बताएगा? 101 रुपया देंगे, जीपे करेंगे सीधा। बताइए। अच्छा मुझे वो करना पड़ेगा। हाँ यस, शिल्पा माता। प्रभु जी, हम जो सोच रहे हैं वो ग्रॉस और मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड मैटर से सोच रहे हैं, बट कर्दम मुनि जो कर रहे हैं वो सटल एंड स्पिरिचुअल एंड ट्रांसेंडेंटल। सो मंत्र से वर्ड्स, वाइब्रेशंस। परफेक्ट। देखो, अगर बाहर एक एरोप्लेन बनता भी है तो कैसे बनता है सुनो।
आप एरोप्लेन, ये माइंड में आया, मेंटल एनर्जी में एरोप्लेन ये कंसेप्ट आया कि हवा में उड़ना है, माइंड में आया पहले, ठीक है, फिर उसका शब्द रूप बना एरोप्लेन, उसके बाद उसका जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर बना, ये ऐसा होना चाहिए बैठने के लिए, उठने के लिए, फिर उड़ने का कंसेप्ट आया, उस कंसेप्ट को फॉर्म किया गया, स्टडी किया गया, फिर उसमें एलिमेंट्स को डाल दिया गया, फिर उसको टेस्ट करके फिर उसको क्रिएट किया गया, ये हमारा नॉर्मल क्रिएशन होता है। इसके बीच में ये इधर से इधर लाने में एक सिस्टम है, एक चीज है, बताओ क्या, यहाँ से यहाँ आने में मतलब माइंड में कंसेप्ट आना, उसका वर्ड फॉर्म होना, उसका मैकेनिज्म फॉर्म होना, उसको फिजिकल स्ट्रक्चर में लाना और उसको फिजिकली ऑपरेट करना, इधर से लेके इधर में एक चीज है, बताइए क्या, एक फैक्टर है। अभिनव जी। प्रभु जी, एक तो डिजायर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है उसको पाने की। नहीं वो ठीक है, वो डिजायर आया तो कंसेप्ट आया, वो तो पहले है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ आने में जो हम लोग बनाते हैं, तो इसको इधर से इधर बनाने 5 साल 6 साल लग जाते हैं, लगते कि नहीं लगते, लाइक एरोप्लेन कंसेप्ट करना, उसको करेंगे करेंगे तो 5-6 साल लग गए, या राइट ब्रदर्स ने या किसी ने भी किया, उसको उधर से उधर फॉर्मुलेटर में लग गए 20-30 साल। और यहाँ कर्दम मुनि ने डिजायर किया और वो मैनिफेस्ट हुआ। इन दोनों में कौन सा फैक्टर एक फैक्टर है, वो समझना होगा, बताइए क्या। गिरिराज जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, परमात्मा है शायद। परमात्मा तो गाइड करते हैं, वो तो है, क्योंकि इसमें भी गाइड परमात्मा करते हैं, दोनों में एक फैक्टर है, सुप्रभा टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर है अभिनव जी, टाइम फैक्टर, फैक्टर, परफेक्ट परफेक्ट। तो मिस्टिक योगी और नॉर्मल आदमी में क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं है। नॉर्मल साइंटिस्ट भी जो साइंस का पालन करता है या उस मैकेनिज्म को समझता है, फिर उसको फिजिकल वर्ल्ड में डाल के उसको मैनिफेस्ट करता है, तो वो एक्चुअली टाइम फैक्टर जो है उसका लंबा चलता है, यानी 5 साल 6 साल या जो भी उसका टाइम लगता हो। और जो मिस्टिक योगी है, क्योंकि वो मिस्टिक है, उन्होंने सब कंट्रोल कर रखे सारे एलिमेंट्स, दैट इज द पावर, तो उनका डिजायर होता है ना, वो धड़ाधड़ 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 अपने आप मैनिफेस्ट होने लगता है। तो टाइम जो है वो उनको असिस्ट करता है। यहाँ पे कालोस्मी भरतर्षभ आएगा, यानी परमात्मा, जो भी प्रभु जी ने बोला, भगवान उसके विल को फुलफिल करते हैं क्योंकि उसने प्राइस पे किया, तो वो टाइम फैक्टर शॉर्ट हो जाता है। तो बेसिकली वही प्लेन जो 10 साल बाद बाहर निकलेगा वो अभी निकल गया। जैसे कुंती माता को सूर्यदेव ने बच्चा दिया तो इमीडिएटली हाथ में आ गया। वही कोई नॉर्मल पुरुष करता, देवता नहीं करता, कोई नॉर्मल पुरुष करता तो क्या होता, फिर वो संसारिक संपर्क होता, फिर उसमें 9 महीने बाद गर्भधान होता, फिर बच्चा बाहर आता। तो वैसे ही ये फास्ट है, जो सेलेस्टियल चीजें हैं और मिस्टिक चीजें हैं, इधर टाइम मिनिमाइज होते जाता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट हम लोग अभी वेदांत सूत्र बहुत जल्दी ही पढ़ने वाले हैं, है ना, अभी हम लोग करेंगे। आ जाओ, क्या है, वाह ठीक है, रख दे टेबल पे, उस टेबल पर रख दे, बैठ के रख। Quite fast. ठीक है, तो मैत्रेय यहाँ कह रहे, थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। Here the words योगम आस्थितः are significant. यहाँ जो शब्द है योगम आस्थितः, ये बहुत महत्वपूर्ण है। The sage कर्दम was completely perfect in yoga. सेज जो कर्दम मुनि जो ऋषि थे, ये योग में स्थित थे। As a result of real yoga practice, there are 8 kinds of perfection. और अष्ट सिद्धि कहते हैं, हम लोग हनुमान जी के लिए होते हैं, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो जो अष्ट सिद्धि हैं, बड़ा होना, छोटा होना, वायु से गतिमान होना, बहुत कुछ है, मतलब ये 8 सिद्धि हैं मेन। उसके सबऑर्डिनेट में बहुत है। तो ये सिद्धियां जो है ना, हर एक साधक को कुछ ना कुछ सिद्धि प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो साधक हैं, तो ये जो कर्दम मुनि है, इनके पास भी सिद्धि है,
द योगी कैन बिकम स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, लाइटर देन द लाइटेस्ट, जो ये मैंने समझाया वो। He can achieve anything he likes, he can create even a planet, वो प्राप्ति सिद्धि भी है, कहीं कुछ है तो उसको ले आए, एक ग्रह तक बना सकते हैं वो। हाँ, एक ग्रह तक बना सकते हैं। दुर्वासा मुनि तो इतने पावरफुल थे, ब्रह्मांड बना सकते थे, इतना पावरफुल थे। एक्चुअली आपको लगे ऐसे कैसे हो सकते हैं, सब फेकम फाकी लगता है, माइथोलॉजी लगता है जैसे। हाँ? तो लोग माइथोलॉजी बोल देते हैं। आश्चर्य एक चीज है मुझे, राहुल गांधी आज भी इसको माइथोलॉजी बोलते हैं, मुझे पता नहीं कांग्रेस वाले इसको पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, और फिर इनको हिंदुओं के वोट्स भी चाहिए। गधा है। तो माइथोलॉजी जो है वो लोग फैला दिए हैं वेस्टर्न कल्चर में, माइथोलॉजी माइथोलॉजी। तो इन लोगों को ये आश्चर्य होता है कि कैसे हो सकता है। हाँ, एक पूरा ब्रह्मांड क्रिएट कर सकते हो। तो एक्चुअली एक कंसेप्ट में होता है। देखिए, आपका क्या होता है उसको, कंट्रोल है एलिमेंट्स पे, तो आप जब डिजायर करोगे वो एज इट इज जो कंसेप्ट है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा वहाँ, ऐसा है। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है, और ये मैंने देखा है, मेरे पास अभी मेरे बैग में होगा शायद अंदर में, मेरे सामने लोगों ने मतलब मुझे ऐसा करके फिर भस्म दिया, चलो समझ में आता है कि कुछ तो होगा। बस मैंने उसमें ले कागज पे लिया, देखा मैंने, बोला ठीक है आप अपने इष्ट के पास रखे, प्रे करो, आपको जो चाहिए, भक्ति चाहिए, जो चाहिए। वो मैं एक जादू प्रसन्न हो गया, मैंने रखा, भगवान को बस यही बोला कि आपके हेतु की सेवा दीजिए, प्रभुपाद जी के इस मिशन में सेवा में लगे रहने से। जब बोला पुड़िया खोला तो उसमें शालिग्राम था। तो आज भी मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ कैसे, नहीं समझता। ये जो शक्तियाँ हैं वो अद्भुत हैं। कई बार आपको ऐसे महिलाएं होती हैं जिनके जबान में बहुत पावरफुल होता है, अगर कुछ बोल देते हैं ना वो हो जाता है। इसलिए लोग माता बोलते हैं भैया तुम प्रसन्न रहो, है ना, तुम गुस्सा नहीं करो, ऐसा होता है, बहुत पावरफुल होते हैं। ऐसे बहुत सारे वैष्णव हैं, जैसे प्रभुपाद गए थे अमेरिका जाने से पहले उन्होंने जुहू में मन में बोल दिया था कि भगवान मैं आपको यहाँ पे बड़ा मंदिर बनाऊंगा, ऐसे बोल के सिर्फ गए। वहां गए तो थोड़ी वो जुहू का कोई कागज पत्र का काम कर रहे थे, भगवान ने देख लिया कि इसको यहाँ मुझे खड़ा करना है। वो जब अमेरिका से आए तो वहीं कहीं रहे और वो लैंड परचेज किया, और वहीं पे आज राधा रासबिहारी जी खड़े हैं। तो ये भगवान इच्छा करते हैं, और ऐसे नहीं कि प्रबंध प्लास्टर कर रहे हैं, तो हो गया, इच्छा कर दिया ना, अब सब मैनिफेस्ट हो जाएगा अपने आप। ये ऐसा है। He can even create a planet. He can establish influence over anyone. किसी के ऊपर वो अपना प्रभुत्व भी लगा सकते हैं। In this way, yogic perfection is achieved, and after this one can achieve of the perfection of spiritual life. और इसको करने के बाद जो है आध्यात्मिक जीवन में आप प्रगति भी कर सकते हैं। Thus, it was not very wonderful for Kardama Muni to create a mansion in the air according to his own desire. मतलब ये कर्दम मुनि को सब में गिरना नहीं था। अब लेकिन पत्नी की इच्छा है और मैंने प्रॉमिस भी किया था, इसलिए उस मैंशन का निर्माण किया। मैंशन मतलब महल, हवा में उड़ने वाला महल, एकदम सुंदर, अंदर में सब हवाएं आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, है ना, एकदम सुंदर क्रिएट किया। और उनकी इच्छा से अगर लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट, मतलब ये भी नहीं कि कमांड्स लिखने हैं, लेफ्ट राइट कमांड या टाइप करना ना, इच्छा करना है। He at once created a palace which is described in the following verses. अभी उस जो पैलेस है, महल, उसका वर्णन अभी आने वाला है। 13वां, सर्व काम दुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वर्ध्युपयोदर्कम मणिस्तंभैप उपस्कृतम। It was a wonderful structure bedecked with all sorts of jewels, adorned with pillars of precious stones, and capable of yielding whatever one desired. It was equipped with every form of furniture and wealth, which tended to increase in course of time. यह सभी प्रकार के रत्नों से जटित बहुमूल्य मणियों के खंभों से सुशोभित था। इच्छित फल प्रदान करने वाली विस्मयजनक संरचना महल थी। यह सभी प्रकार के साज सामान तथा संपदा से सुसज्जित था, जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले थे। तो इतना सुंदर आकार और स्ट्रक्चर था। वो स्ट्रक्चर कैसा था वो तो टेक्निकल नहीं बताया है,
और बहुत सुंदर स्ट्रक्चर था, मनोरम्य, बेडक विद ऑल सॉर्ट ऑफ ज्वेल्स, बहुत सारे हीरे मणि इत्यादि से वो थे, और उनके जो पिलर्स थे वो बहुत खास पिलर्स, प्रेशियस पत्थरों से बने हुए थे। कहाँ ये सब महल है, कहाँ मेरे को मेरे रूम के बाहर एक सिंपल पत्थर लगाना है। तो हम लोग सोचते क्या वो महल रहा होगा, हम लोग सिंपल पत्थर देखते हैं, मट्टी देखते हैं, शायद हमको पता नहीं है। अभी तो कहीं महल है भी नहीं, फिर होगा भी तो पता नहीं, हम लोग को एंट्री नहीं होगा। तो ऐसा मतलब इमेजिनेशन के बाहर है। प्रेशियस स्टोन्स का पिलर, केपेबल ऑफ यील्डिंग व्हाटएवर वन डिजायर्ड, जो भी इच्छा एक करता है वो उसमें था। इट वाज इक्विप्ड विद एवरी फॉर्म ऑफ फर्नीचर एंड वेल्थ, और हर प्रकार का उसमें फर्नीचर, वेल्थ, जो भी चाहिए सब था। मेरा एक दोस्त है बचपन का, मतलब स्कूलमेट है, वो बिजनेस अच्छा करता है, तो वो उसने घर बनाया है। घर क्या, और उसने आलिशान महल ही बना दिया उतने अच्छे जगह में, मतलब बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। जो सच में बहुत मेहनत किया, मतलब स्ट्रगल किया और अपने इकोनॉमी को, और अपने बहुत अच्छा, वेरी नाइस फ्रेंड, अच्छा बनाया भी। तो अपने घर ले गया, मैं गया था मिलने, तो आए तुम घर चलो, सब शॉप ऑफ बंद करके घर ही ले गया। घर ले गया तो जिस तरीके से उसने बनाया ना, वो इतना खुद ही इतना खुश था। मतलब मैं बता रहा हूँ दोस्त को, मुझे दोस्त सुन, मैं ना ऐसा आर्किटेक्चर को लाया, उसको 50,000 दिया, उसको ये डिजाइन किया, उसने बोला ये फोटो यहाँ रखो, तो वो जैन था। मैंने बोला अरे आर्किटेक्चर ने सब तो रखा, तो मेरा जैन भगवान भगवान का फोटो रखना, ये सब क्या पेंटिंग फालतू करेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, उसने बोला है कि इधर यही रहना चाहिए इधर। उसके बाद जो उसका मतलब नहाने को सब दिखा दिया उसने, नहाने का टब, ये वो। मैंने बोला अरे, मैं बोला तू इस माया से निकल भी पाता है? बोले प्रभु माया ही अच्छा लग रहा है। धार्मिक भी है, जैन ट्रेडिशन को अच्छे से फॉलो भी करता है। तो मैं उसको बोला तो इतना माया अपने ऊपर थोप दिया है, तो वो इतना आलीशान और वो रहता है कि आदमी उसे निकलना चाहे तो भी शायद वो माइंड उसको सूदिंग वे में रख देता है ना। तो इसलिए गुरु का बहुत जरूरत है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक मिनट कहा था मैं, हाँ, तो वो ऐसे ऐसे थे कि उनकी इच्छा के हिसाब से वो सब पिलर्स थे। इट वाज इक्विप्ड विद एवरी फॉर्म ऑफ फर्नीचर which intended to increase the course of time। जैसे जैसे समय इन द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा, वो उसका निखार और संपदा और भी बढ़ते जाएगी। इतना सुंदर था। जैसे हम लोग भक्ति के बारे में बोलते हैं ना, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा वो आनंद बढ़ते जाएगा। आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। आनंद बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। आहा पागल हो जाता आदमी, पागल होए जाबू। तो तात्पर्य में लिखा है, यानी जो परपोर्ट है, द कैसल क्रिएटेड इन स्काई ऑफ कर्दम मुनि मे बी कॉल्ड अ कैसल इन द एयर। ये जो कैसल, अच्छा महल लिखा था मैंने, हालांकि कैसल है। कैसल मतलब वही जो आपने मूवीज में देखते, बहुत बड़े बड़े कैसल्स होते हैं, वो ना ये ब्रिटिशर्स ने भी नहीं बनाए, वो पुराने लोगों के, इन्होंने सबको मार मूर के अपना ले लिया, सब छीन लिए। इसलिए सभी मैंशंस में ना भूत भटकते हैं वहाँ पे, इंग्लैंड लंदन में वो लोग रहते लेते हैं, उनको डर रहते हैं, भूत बहुत है, क्योंकि जिन जिनको मार के भगाया है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ किले होते हैं, तो किले तो वैसे हाँ ऐसे भी कह सकते हैं, तो बड़े बड़े मैंशंस होते हैं, कैसल इन एयर। और हवा में कैसल, बताओ कहाँ बनाया? आज एक फोटो देखा है जिसमें स्पेसएक्स वालों ने एक वो लॉन्च करते हुए दिखाया, जैसे कुछ तो रॉकेट टाइप है जो जाता है कहीं पे। आज जोक क्या है मालूम है? उन्होंने ये दिखाया है जैसे वो ऐसा रॉकेट टाइप जा रहा है, उसके नीचे जो फायर लगा है ना, उसका भी शेडो दिखाया है इमेज में, मतलब नीचे जमीन पे उसका शेडो गिर रहा है, रॉकेट का और फायर का। आप कभी भी फायर लीजिए, उसका शेडो नहीं गिरता, फायर का शेडो गिरता ही नहीं। ये लोग एनिमेशन भी इतने मूर्ख हैं कि इनको पता ही नहीं किस एलिमेंट को कैसे दिखाना है। एक्चुअली हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा असली दुश्मन अमेरिका है, याद रखना कभी भी। ये चाहता है सब लड़ते रहें और हम वो करें, और इसने सीज फायर इसलिए करवाया क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन उसने खुद दिए थे अमेरिका ने पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान तो ले लिया, वो तो अपना मतलब उसका तो वेश्या जैसा हाल हो गया कि कोई भी पैसा दे दो और जो करना है करो। तो और वेश्या को गांव के बाहर रखा जाता था, इसलिए तो पाकिस्तान की ने जहाँ पे वो न्यूक्लियर रखा था सेटअप, तो इंडिया ने जाके ठुकाई कर दी वहाँ पे। अब वो
उनको इतना डर है कि वो लीक होगा तो सबको नाश करेगा, और इसका जिम्मेदार, क्योंकि पाकिस्तानियों में इतना दिमाग है ही नहीं, वो इतने बुड़बक हैं कि कोई एक बम भी गिरा तो देखने चले जाते हैं, इतने पागल हैं। वो कहाँ से न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे? वो तो अमेरिका ने दिया है बदमाश बच्चों को, ये लीक हो जाएगा कि इसमें अमेरिका का हाथ है। तो इसलिए इमीडिएटली ट्रम्प जो है डरा डरा के सबको, हाँ सेटल करो भैया। हाँ, मराठी में उसको ट्रम्प ताते बोलते हैं, ताते ट्रम्प। कोई किसी का होता नहीं, लोग हरामी है, चाहे वो बाइडेन हो ट्रम्प हो, दोस्ती करते दुश्मनी है लोग। एनीवेज, तो यहाँ पे हवा में उड़ने वाला जो कैसल है वो बना है। बट बाय हिज मिस्टिक पावर ऑफ योगा, कर्दम मुनि एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड अ ह्यूज कैसल इन एयर, और अपने शक्ति से उन्होंने खड़ा किया। टू आवर फीबल इमेजिनेशन अ कैसल इन द स्काई इज इम्पॉसिबिलिटी। हमारे साधारण विचार में भी हम किसी महल को हवा में उड़ते हुए नहीं देख सकते। पता नहीं, मैं जब छोटा था ना तो मैंने सपने देखे थे, और पता नहीं आजकल लोग बोलते भी ऐसा करने वाले लोग, मैंने देखा था कि लाल कलर की कार है, वो हवा में उड़ रही है, और उसको ना ऐसा विंग्स आगे इमीडिएटली बात बूम, और फिर वो कहीं जाके लैंड होते, फिर वहां से मतलब कार यहाँ रन हो रही है, फिर उड़ के कहीं और जाके फिर वहां से कार चल रही है। तो बीच में बोल रहे थे कैसे भी, तो कभी कभी कुछ होने वाला नहीं, तो इमेजिनेशन में आता है कैसे भी होता है। तो फ्लाइट और ये सब क्या है, हेलीकॉप्टर उड़ जाते, वहीं से उड़ते कहीं और जाके लैंड होते। The castle in the sky is impossibility, but if we scrutinizingly consider the matter, we can understand that is not impossible at all. अगर हम ध्यान से समझेंगे तो ये असंभव नहीं है, संभव है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा काम चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आज मेरे रूम में इलेक्ट्रिसिटी लगेगा अभी तक एक ट्यूबलाइट मैंने वायर खींच के लटका के लगाया था, तो सोच रहा हूँ इसको लगा देता हूँ, क्योंकि कोई गेस्ट आता है ना तो एक ही फैन है, उससे कुछ होता नहीं, वो एक फैन लगाना पड़ेगा। हरी बोल, आप में से कोई वायरिंग को डोनेशन देना चाहते तो यू आर मोस्ट वेलकम हमारा देखो इलेक्ट्रिशियन कितना खुश हो जाएगा बेचारा, वो हमेशा आता है, हेल्प करके जाता है। क्या करूँगा सुनो, मेरा क्लास हो जाएगा ना, तो बच्चों को बोल के ये आगे करवा दूंगा, और फिर आप अपना ठोकाई पिटाई कर देना, ठीक है? अभी भी कर दो, जो काम चालू करो, तुम्हारा वेस्ट मत करो। ऑलराइट, ठीक है। बट इफ यू स्क्रूटिनाइजिंगली कंसीडर द मैटर, वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो ये असंभव नहीं है, ये संभव है। If the Supreme Personality of Godhead can create so many planets carrying millions of castles in air, a perfect yogi like Kardam Muni can easily construct one castle in air. तो अगर हम ये देखते हैं कि भगवान जो है असंख्य ग्रहों को हवा में लटका के रख दिए हैं, धारयामी अहम ओजसहा, मेरे तेज से ये हवा में है, तो उनका एक योगी जो सिद्ध है वो कुछ तो कर ही सकता है, एक मेंशन तो हवा में डाल ही सकता है। तो वैसे भी ये संभव है। एक्चुअली एक साइंस है ये, बहुत लोग प्रैक्टिस करते भी हैं और उनको सिद्धि भी मिलती है, आप भी कर सकते हैं, पर वही है, वो उसका कोई वर्थ है नहीं, मतलब पर आपको अगर सीखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाइए। जैसे यहाँ चेयर है मेरे सामने, लेकिन लंबा प्रोसेस है, उसके लिए आपको सब छोड़ के मोबाइल वोबाइल हटाना पड़ेगा, अपना पूरा एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, और आपको उस चेयर को देखना है, सामने रखना है और देखते रहना है, और आपको ना माइंड से उसको बेंड कर देना है, बेंड हो जाएगा। अब ये अतिशयोक्ति लगेगा, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आप एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। आपको पहले खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको एलिमेंट्स के आहार में नहीं जाना होगा, फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ऑब्वियसली उसका कोई फायदा नहीं, बेंड तो मैं हाथ से ही कर दूँ, पर ये पावर्स रहते हैं। दैट इज हाउ माइंड एलिमेंट्स का कनेक्शन बना है। इससे ज़्यादा विद्या देना भी अच्छा नहीं है। मोहिनी विद्या होता है, मोहिनी विद्या में आप ऐसा कर दो तो वो आदमी आपके प्रेम के वश में गिर जाता है ऐसा होता है। तो यहाँ कहा है तो परफेक्ट कर दूंगे ना, द कैसल इज डिस्क्राइब्ड एज सर्व काम दुघम, yielding whatever one desired। इस महल को कहा गया सर्व काम दुघम, आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा।
It was full of jewels. Even the pillars were made of pearls and valuable stones. पूरा हीरा मणि इत्यादि से भरा था. These valuables were not subject to deterioration. और ये कभी खराब भी नहीं होंगे और बढ़ते जाएंगे. इनका वो जो आनंद है. We sometimes hear of castles thus bedecked on the surface of this earth also. हमने ऐसे महल इस धरती में भी देखे हैं. अभी द्वारकाधीश के जो द्वारका के महल अभी आपको समुद्र में दिखाई देते हैं. The castles constructed by Lord Krishna for his 16,108 wives were also bedecked with jewels that there was no need of lamp light during night. रात को लैंप का जरूरत ही नहीं था. अभी भी ऐसा कहते हैं कि अगर आप दो आईना सामने सामने रख दो तो बीच में एक लाइट का इंटेंस वो बनते जाता है. तो ये पावर है रिफ्लेक्शन का. तो आप ऐसा भी कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे थे. उधर कोई लैंप लाइट था ही नहीं. लाइट वेट अंदर ही महल में मणियों और हीरो से चमकता था. ठीक है. 14-15 दो श्लोक. दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाल सुखावहम पट्टिकाभि पताकाभि विचित्राभिर अलंकृतम स्त्रग्भिः विचित्रमाल्याभि मंजूषेञ्जत् षडङ्ग्रभि दुकुलक्षौमकौशेयै नानावस्त्रैर्विराजितम्. The castle was fully equipped with all necessary paraphernalia and it was pleasing in all seasons. It was decorated all around with flags, festoons and artistic work of variegated colors. It was fully further embellished with wreaths of charming flowers that attracted sweetly humming bees and with tapestries of linen, silk and various other fabrics. यह प्रासाद दुर्ग सभी प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था और यह सभी ऋतुओं में सुखदायक था. यह चारों ओर से पताकाओं, बंधनवारों तथा नाना विविधिक रंगों की कलाकृतियों से सजाया गया था. यह आकर्षक पुष्पों के हारों से, जिसे मधुर गुंजार नीचे करो उसको करते भौरे आकृष्ट हो रहे थे तथा लिनन, रेशमी तथा अन्य तंतुओं से बने पर्दों से शोभायमान था. तो जैसा मुझे लगता है मूवीज में भी नहीं देखा, तो सुंदर से सुंदरता है. इमेजिनेशन की बाहर है. मैं ऐसा कुछ देखा भी नहीं हूँ. इतना सुंदर सब फैब्रिक्स इत्यादि था. 16 उपरि विन्युस्ता नीलयेषु पृथक पृथक क्षिपतैकशीपुभिक्रान्तं पर्यङ्कव्यजनासनै. The palace looked charming with beds, couches, fans and seats, all separately arranged in 7 stories. मतलब 7 फ्लोर का ये महल था. आहा, हवा में उड़ रहा था. लिखा है यह प्रासाद शैयाओं, पलंगों, पंखों तथा आसनों से युक्त 7 पृथक पृथक मंजिलों, तल्लों वाला होने से अत्यंत मनोहर लग रहा था. It is understood from this verse that the castle had many stories. मतलब ये स्टोरी में कहानियां नहीं, स्टोरी में मंजिलें. The words upari vinyasta indicate that the skyscrapers are not newly invented. तो ऊपरी जो कहा गया है विन्यस्त, इससे पता चलता है इससे पता चलता है कि स्टोरेज एक के ऊपर एक होना ये कोई प्रॉब्लम नहीं था. ठीक है, ये पहले भी ये सब था. Even in those days, millions of years ago, the idea of building many storied houses was current. पहले भी बहुत सारा millions of years ago, idea of building many storied houses was current. वो बहुत सारे घर बनाने का एक प्रथा था. हाई ऊपर के ऊपर एक के ऊपर एक. They contain not merely 1 or 2 rooms, but many different apartments. In fact, आज का जो बोलते हैं ना 50 मंजिला घर है, कुछ नहीं है. पहले इसके जो 25 मंजिले थे वो एक मंजिला होता था पहले. इतना बड़ा बनाते थे. ऐसे 7 मंजिलों की बात हो रही है. यानी 200-300 मंजिले पकड़ो आप. इतने बड़ा टावर था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से.
और आप लगता है तो ये कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, वो खत्म भी हो जाते, कंसेप्ट है ना, हो जाता है बूम, टाइम के अंदर खल्लास। डेकोरेटेड विद कुशन्स, बेड स्टेड्स एटसेट्रा। ठीक है, ये सेम चीज। 17 तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शीलोपशोभितं महामरकृतस्थल्या जुष्टां विद्रोम वेदिभिः। Its beauty was enhanced by artistic engravings here and there on the walls. The floor was of emerald with coral dioecious. दीवालों में जहां जहां तहां कलापूर्ण संरचना होने से उनकी सुंदरता बढ़ गई थी। उसकी फर्श मरकत मणि की थी और चबूतरे मूंगे के बने थे। तो ये सब दिया है किससे क्या क्या बना है। 18 द्वासु विद्रमुदेहल्या भातं वज्रकपाटवत् शिखरेष्विन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैरधिभृष्टाम्। The palace was very beautiful with its coral thresholds at the entrances and its doors bedecked with diamonds. Gold pinnacles crowned its domes of sapphire. वह महल अतीव सुंदर था, उसके द्वारों की दहलियां मूंगे की थी और दरवाजे हीरो से जटित थे। इंद्र नीलमणि के बने गुंबदों पर सोने के कलश रखे हुए थे। हमने इतना कुछ देखा नहीं, लेकिन हाँ बालाजी टेम्पल आप जाइएगा तो बहुत सुंदर सोने का कलश है। फिर श्रीरंगम में सोने का कलश है, भगवान नारायण का विग्रह है वहाँ पे, ये सब देखा है। ये वाला अपने को बाउंसर जा रहा है। एक तो ये हीरे मणि कौन से वो भी मैं नहीं जानता पर ये है, मतलब बहुत ऑपुलेंट है, ऐसा समझ में आ रहा है। 19वां चक्षुमत पद्मरागाग्रे वज्रभित्तिषु निर्मितै जुष्टं विचित्र वैतनैर् महारैर्हेमतोरणै। With the choicest rubies set in its diamond walls, it appeared as though possessed of eyes. It was furnished with wonderful canopies and greatly valuable gates of gold. आजकल तो लोग अपने शादी में घर को भी सजाते हैं तो प्लास्टिक का नहीं रहता, वो आर्टिफिशियल डेकोरेटर लोग सब लाते हैं। हम लोग भी वही करना पड़ता है। कहाँ है, पेड़ पौधे लगे नहीं है, फूल फूल है नहीं, तो ऐसा है। and greatly valuable gates of gold. वह हीरो के दीवालों पर जड़े हुए मन भावने माणिक ऐसा प्रतीत होता था मानो नेत्रों से युक्त हो। वह विचित्र चंदों और अत्यधिक मूल्यवान सोने के तोरणों से सुसज्जित था। आजकल क्या कर दिया है कि आपका जो सोना है वो ले लिया है, चांदी ले लिया है, थोड़ा थोड़ा आपको दे दिया है, आप उसको बैंकिंग में डाल के आपको डिजिटल वैल्यू बताए कि आपका इतना इतना है इसमें खर्चा, आपका इतना इतना मेरे पास है। सारा सोना तो वो लेके बैठा हुआ है, मूर्खता है। एक्चुअली डिजिटल करेंसी फेक पेपर करेंसी दोनों बंद कर देना चाहिए। आज चुपचाप सोना और चांदी में वैल्यू करो, सबके सोना चांदी होगा। जमीन जायदाद सोना चांदी ये होना चाहिए। एनीवेज ये भी बहुत जल्दी हो गया, अभी 2 लोगों मैंने नियुक्त कर दिया, हमारा काम भी चालू कर दे रहे हैं। तात्पर्य एट द प्रेजेंट मोमेंट पीपल आर वेरी, हमने कौन सा दिया 18, हमने कौन सा श्लोक लिया अभी ना 1900 सॉरी। आर्टिस्टिक ज्वेलरी गिविंग नाइस अपीयरिंग स्टोन्स, ठीक है। ये बेसिकली the royal palaces were built with jewels and rare stones resembling eyes. Thus at night they would give off reflective light without need of lamps. तो बिना लैंप का जरूरत नहीं होता, उससे रोशनी आती थी। 20 हंस पारावत व्रातै तत्र तत्र निकूजितं कृतिमान मन्यमानै स्वानधीरुह्य आधिरुह्य च। Here and there in that palace there were multitudes of live swans and pigeons, as well as artificial swans and pigeons so lifelike that the real swans rose above them again and again.
thinking them live birds like themselves. Thus the palace vibrated with sounds of these birds. उस प्रासाद में जहां तहां जीवित हंसों तथा कबूतरों के साथ ही कृत्रिम हंस तथा कबूतर इतने सजीव थे कि असली हंस उन्हें अपने ही तुल्य सजीव पक्षी समझकर अपनी गर्दनें ऊपर उठा रहे थे। इस प्रकार वह प्रासाद इन पक्षियों के ध्वनियों से गूंज रहा था। जो भी था इन लोगों का आवाज आता होगा अंदर में, मतलब पूरा एकदम रोमांचकारी था। महल, हीरा, सोना, चांदी, जो भी ये क्या है, पर्दे, फिर ये आवाजें, प्राणियां, वाह। अभी सोचिए करदम मुनि गिफ्ट भी क्या दिए, सोचो देवहूति इतना तपस्या कि उसका एक गिफ्ट। 21वां विहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगण जिरै यथोपजोषं रचितै विस्मापनमिवात्मनः। The castle had pleasure grounds, मतलब आनंद लेने के लिए जगह होती थी, क्रीड़ा खेलने के लिए। Resting chambers, bedrooms, and inner and outer yards designed with an eye to comfort. All these caused astonishment to the sage himself. Kardam Muni, being a saintly person, was living in a humble hermitage. But when he saw the palace constructed by his yogic powers, which was full of resting rooms, rooms for sex enjoyment, and inner and outer yards, हिंदी नहीं पढ़ा, उस प्रासाद में क्रीड़ा स्थल, विश्राम घर, शयन गृह, आंगन तथा चौकी थी जो नेत्रों को सुख देने वाली थी। इन सब से स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था, मतलब मुनि जी को भी विस्मय हो रहा था। जैसे आपको याद है सुदामा को बहुत बड़ा महल दे दिया भगवान ने, वहां कंस्ट्रक्शन के लिए इसको भेजा नहीं, बस इच्छा कर दिया, वो आ जाता है। तो करदम मुनि जो है वो इतना बड़ा चीज देख खुद आश्चर्यचकित हो गए। दैट इज वाई अ गॉड गिफ्टेड पर्सन, दैट इज द वे ऑफ अ गॉड गिफ्टेड पर्सन। अगर किसी को भगवान की कृपा बन गई ना, उसका सब काम होने लगता है। A devotee like Kardam Muni exhibited such opulence by his yogic power at the request of his wife. But when the opulence was produced, he himself could not understand how much manifestations could be possible. जो वो इतने से शक्ति में वो देख ली इतना है, तो वो सोच रहे थे अजीब है कितना पावरफुल हो सकता है। When a yogi's power is exhibited, the yogi himself is sometimes astonished. जब उसके हाथ से कुछ हो जाता है वो खुद एस्टोनिश हो जाता है। 22 इद्रिगृहं तत्पश्यन्तिं नाति प्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत् कर्दम स्वयं। When he saw Devahuti looking at the gigantic opulent palace with a displeased heart, Kardam Muni could understand her feelings because he could study the heart of anyone. Thus he personally addressed his wife as follows. जब उन्होंने देखा कि देवहूति इतने विशाल ऐश्वर्युक्त प्रासाद भवन को अप्रसन्न हृदय से देख रही है, तो करदम मुनि को उसकी भावनाओं का पता चला, क्योंकि वे किसी के हृदय की बात जान सकते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं इस प्रकार संबोधित किया। तो क्या है, अब इतना बड़ा महल देख लिया है, लेकिन उनको महल नहीं चाहिए था ना, उनको पुत्र चाहिए था। इससे पता चलता है कि माता लोगों का जो इच्छा रहता है वो फोकस रहते, वो इधर उधर भटकते नहीं। उनको मालूम इतना बड़ा महल, ये हीरे मोती क्या करना इसके लिए, क्या ही करूंगी मैं इसका। चलो फेसबुक होता उस टाइम पे, तो फेसबुक पे डाल भी देते, थोड़ा फेमस भी हो जाते, तो करना ही क्या है उसका। तो आदमी की इच्छा जो है वो लास्ट में मायने रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है Devahuti had spent long time in the hermitage, not taking much care of her body. तो देवहूति ऑलरेडी जो कुटीर में रहती थी, अपने शरीर का कभी सोचा नहीं। She was covered with dirt and her clothing was not very nice. जो उसके कपड़े थे वो मतलब सब साधारण थे, और मट्टी से नहीं, बहुत ज़्यादा सेवा करने से मट्टी लग जाता है, और जनरली माते लोग दुबली हो जाते हैं, ऐसा हड्डी दिखने लगता है, इधर उधर का आता है, ऐसा टाइप इमेजिन कर सकते हैं विषय। Kardam Muni was surprised that he could produce such a palace, and similarly his wife Devahuti was also astonished.
तो कर्दम मुनि जो है वो खुद ही देख के वो आश्चर्य हो गए महल देख के, और उनकी पत्नी भी देख के आश्चर्य हो गई इतना बड़ा महल है। हाउ कुड शी लिव इन दैट ऑपुलेंट पैलेस। अब ऐसे मट्टी वट्टी वाले कपड़े पहनी वो कहाँ उसमें जाएगी। कर्दम मुनि कुड अंडरस्टैंड हर एस्टोनिशमेंट, thus he spoke as follows। फिर कर्दम मुनि इस प्रकार बोले, तो अब जो भी बोले हैं तो हम लोग कल ले लेंगे, क्योंकि अभी आज लेंगे तो वो थोड़ा सा कंटेक्स्ट अलग हो जाएगा, तो इसको कल लेते हैं। 23वां 22 तक हो गए, 23वां ले लेंगे कल। ठीक है, आप में से एक बार आचार्य का कमेंट्री देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे इसमें ज़्यादा लिखा नहीं है आचार्यों ने, अगर होता तो नहीं, ज़्यादा नहीं लिखा है। यस, कोई क्वेश्चन है? सुप्रभा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप ये जो आप बोले ना कि वो टाइम फैक्टर उधर वो काम करता है, तो मुझे ये पूछना था, तो वो टाइम फैक्टर को मिस्टिक जो ये होते हैं लोग, वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कितने समय तक? क्योंकि वो तो भगवान ने बनाया है ना, तो कोई जीव उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है ज्यादा देर? नहीं, भगवान खुद देते हैं ना कंट्रोल। वो ऐसा है ना कि देखो, वैसे भी जीव कुछ नहीं करता, वो इच्छा कर सकता है, भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी वो मिस्टिक पावर है, ये उनको पता था मेरे पास जैसे मिस्टिक पावर्स हैं, और आपको पता चलता है। जैसे आप हाथ से कुछ लिख सकते हैं, तो आपको पता है ना, हाथी को पता है वो नहीं लिख सकते, लेकिन आपको पता है ना आप लिख सकते हैं, तो आप लिख देते हो। वो नहीं कर सकता, लेकिन वो पेड़ तोड़ सकता है, वो जानता है, आप नहीं तोड़ सकते। आप अपने हाथ से ढक लो तो पेड़ थोड़ी गिरने वाला है। तो वैसे ही हर एक जीव को जो जो उसके पावर्स हैं आउट ऑफ योगा या नॉर्मल लाइफ, तो वो उसको पता होता है। तो हर चीज़ में टाइम का कंट्रोल तो होता ही है ना, टाइम का कंट्रोल होता ही है, लेकिन वो दिया जाता है। बोला ना क्षेत्र, आपको एक थोड़ा क्षेत्र दिया जाता है। अभी जो एलिमेंट्स है मेरे हाथ का नाक जो है, एलिमेंट्स जो है मेरे कंट्रोल में जितना है वो दिया गया है, छीन लिया जाएगा। वैसे सबको भगवान देते हैं क्षेत्र। मुझे एक और क्वेश्चन था, जैसे इन्होंने बादलों में इतना कैसल ये सब बनाया, वैसे विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए भी एक स्वर्ग बनाया था ना। तो प्रभु जी, मुझे ये जानना है कि ये जो हम लोग भगवान के जो पावर्स, मतलब जैसे भगवान ये लोक बना सकते, तो जैसे विश्वामित्र ने जो ये बनाया था, तो वो उस लोक की वैलिडिटी भी रहती होगी ना प्रभु जी, तो ज्यादा दिन नहीं रह सकता है, जैसे इनका भी जो कैसल है। हाँ, वो जैसे आयु के हिसाब से रहता है। अब त्रिशंकु कितना समय रहेगा उसके ऊपर है। अब उतना मैं नहीं जानता, अब क्या वो इमेजिनेशन करते करते पागल हो जाएगा। अब ठीक है, बना दिया। वो मेन लीला इंपॉर्टेंट और कुछ था, उसको समझ लो। बाकी अभी कहाँ समझो, राजा महाराजा के महल थे, किधर है महल? इंपॉर्टेंट ये था कि राजा महाराजा ने जीवन में कैसा धर्म पालन किया। अब परीक्षित महाराजा अर्जुन है, किधर है? उनका महल दिखता नहीं है। तो कोई बोलेगा वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो है। वो चले गए, काल के हिसाब से सब डिटेल हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये तो हर चीज़ का थोड़ी, वो जो मतलब कोई गूगल वाला चीज़ थोड़ी, विकीपीडिया। वो एक ही पॉइंट बताते जो उसके लिए वैलिड है, उतना ही समझना है अपने को, और क्या। थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। हरे यस, संगीता माता। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभू जी। प्रभू जी, मला प्रश्न विचारायचा होता, म्हणजे मला भगवंताच्या लीलेबद्दलचं विचारायचं होता, थोडीशी शंका आहे. भगवंतानी कालिया दमन केलं आणि म्हणजे त्यांना हे करून सोडलं थोडक्यात, तू ते एका ठिकाणी ठराविक ठिकाणी जाऊन राहा. पण भगवंतानी त्याच त्याच्यात म्हणजे राम अवतार असताना त्यांनी रावणाला मारलं, आणि इथं भगवंत ज्यावेळेला कृष्ण अवतारात होते त्यावेळेला कंसाला मारलं, म्हणजे राक्षसाला मारते. मग असं का केलं की कालियाचं दमन केलं आणि यांना म्हणजे याची शिक्षा दिली? कारण कालिया की बाइको आहेत ना, उनकी जो पत्नियां थी कालिया की, नाग पत्नियां, वो लोग बड़े भक्त थे भगवान के। नीचे जो अनंत शेष रहते ना पाताल लोक में, उन पे नाग कन्याएं वो उनको अपना वो मानती हैं, देव मानती हैं। तो वो भक्त होने के कारण उसको सबक सिखा के छोड़ दिया। और वो लोग आगे प्रार्थना भी किए ना, हमारा पति कभी कभी ऐसा है, क्या करेंगे, हम लोग नाग वाले हैं। अपना
मजबूरी बता के माफी भी मांग ली, भगवान छोड़ दिया। देखिए मेन दंड है उसको सुधारना, तो अगर वो फिर भी नहीं सुधरता तो भगवान उसको भी मार देते हैं। लेकिन वो समझ गया कि अब इतना झुक गया, मैं मर गया, मेरी ताकत नहीं है, और मेरी पत्नियां भी माफी मांग रही है, तो वो भी समझ गया, फिर वो भक्त बन गया, तो अब वो कालिया कुछ करता नहीं। असा हा फरक होता, म्हणजे कंस आणि रावणाच्या बाबतीत असं घडलं नाही म्हणून त्यांना मृत्यूदंड हाँ, रावण क्या है, वो लास्ट तक मारामारी कर रहा था, मार खाया। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अभिनव जी। यस प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम एक पैटर्न, पर्सनल पैटर्न हमारा होता है लाइफ का, तो उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं, फिर कहीं ऐसा होप भी होता है कि नहीं इससे हम इम्प्रूव करेंगे, तो क्या है प्रभु जी, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ से आफ्टर ऐसे 40 ईयर्स हम हैं पर्सनली, तो आगे भी ऐसे होप रहना चाहिए कि यानी इससे इम्प्रूवमेंट होगा कि एक पैटर्न बन गया वही रहेगा, या बाई ग्रेस हम आगे भी जा सकते हैं मेंटली कभी कुछ आगे? तो इस पे प्रभु जी थोड़ा सा आपका, क्योंकि एक बार आपने ऐसे मेंशन करा कि 40 के बाद थोड़ा पैटर्न चेंज नहीं होता, तो इस पे मैं प्रभु जी थोड़ा आपका। देखो ऐसा है, जैसे घड़ा है ना, मट्टी, वो पहले जब मट्टी रहता है तो उसको पानी में लिपा करके उसको पल्प बनाते हैं, उससे फिर वो आराम से घड़ा का आकार आ जाएगा। एक बार है ना माइंड का ना एक स्टिफनेस होता है ईगो के साथ, मैं कंडीशनड स्टेज जो है उसका बात कर रहा हूँ, फिर वो है ना, वो हिलना नहीं चाहता, क्योंकि उसके बाद उसके एसेट्स, उसका लाइफस्टाइल बहुत कुछ सेट हो जाता है ना। आप देख लो, कोई भी लड़का है जब एग्जाम्स क्रैक करने तो बहुत मेहनत लेता है, एग्जाम क्रैक हो गया, वो इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ऑफिसर कुछ तो बन गया, कुछ भी बन गया, एक बार उसका इकोनॉमी आने लगे, थोड़ा सेट हो जाए, शादी वादी हो जाए, तो उसके बाद उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिजायर सब अलग हो जाते हैं, फिर वो ज्यादा हिलना नहीं चाहता, और वो हिलेगा तो उसके सारे गणित हिलेंगे, तो वो हिलेगा तो जरूर मजबूरी में या कोई हायर कॉज के लिए, और उसको हिलने के बाद वो रिस्क लेना पड़ेगा कि भाई ये सब तो मेरे साथ होगा, मेरा ये नुकसान होगा, तो वो जो कर सकता है वो मतलब वो लेथर्जी से निकल सकता है, तो वो चेंज कर सकता है, अन्यथा वो 99% वो चीज उसको ग्रिप करती है। राइट। ओके, राधा माता। Hare Krishna, Prabhuji, please accept my humble obeisance at the dust of your lotus feet. प्रभुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो डिवोशनल सर्विस है उसके बारे में जितना भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है उसमें सांख्य फिलोसॉफी भी बताया है, तो मैं पूछना चाहती थी कि ये इसका पर्पस क्या था? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, वापस एक लाइन में बोलिए। जो सांख्य फिलोसॉफी डिस्क्राइब किया है कहाँ पे? ये देवती अभी जो क्वेश्चन पूछेगी ना, उनके जो आया नहीं है ना, अभी वो आया नहीं है तो उसको रख दीजिए ना, अभी के प्रसंग में उसका कोई लेन देना नहीं है ना, वो पूछेगी ना, उसमें क्या, उसको इंक्वायरी पूछेगी, तो इधर से क्वेश्चन नहीं पूछे, फिर पूछ लीजिए आप, क्योंकि तो माइंड में। ठीक है प्रभु जी, मैं वेट करूंगी वो क्वेश्चन, वो जब आएगा। वो एक अलग प्रसंग है, जब वो फिलॉसफी जाएगा, सांख्य में क्यों घुसे, क्या घुसे, भागवतम के फ्लो में आएगा, अभी घुस जाएंगे ना तो वो एक खिचड़ी हो जाएगा। ओके प्रभु जी, और ये माता जी ने जो क्वेश्चन पूछा था ना, कालिया दमन वाला, प्रभु जी, हर कोई कंडीशन, लिविंग, नॉन लिविंग, सब वृंदावन जाना चाहते हैं, और कालिया नाग का इतना अनफॉर्चुनेट केस था कि वो उनको वृंदावन से निकाला गया, तो वहां पे मर्सी दे के वहां पे रोक सकते थे ना भगवान उनको, क्योंकि सबको मर्सी दिया, फिर कालिया को कैसे निकाल दिया वृंदावन से? कालिया को सबसे ज्यादा मर्सी मिला है, मालूम है कैसे? पद चिन्ह मिलकर। हाँ, नाक करने की, तो उनकी सर पे मार मार के आपके जो लोटस फीट है वो उसके ऊपर प्रिंटेड है, किसके सर पे लोटस फीट प्रिंटेड है? ओनली कालिया। और भगवान अपने भक्तों को वृंदावन में नहीं रखते, भेज देते, बोले जाओ, तुम जहां जाओगे वहां प्रचार हो जाएगा। Okay, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Have a nice day. Thank you and have a nice day at your lotus feet, the dust of your lotus feet.
प्रभु जी प्लीज, प्रभु जी मैं बहुत रिस्पेक्टफुली बोलती हूँ, आप प्लीज उसका फन मत कीजिए, इट्स कमिंग फ्रॉम माय हार्ट, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ इट। मालूम मेरे को, ऐसी मजाक कर रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ डस्ट वस्ट को इतना, अभी मेरे को दंड मारने का, डस्ट को मारेगा कैसे होगा, ऐसी मजाक जस्ट जस्ट यस। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा करदम मुनि जी के पास इतनी सारी सिद्धियां थी, ये योग था, और उसके बाद वो खुद उससे आश्चर्यचकित हो गए कि मतलब मैं इतना कर सकता हूँ ये देख के। तो मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि जैसे कोई व्यक्ति अष्टांग योग से जाए या किसी और योग से जाए ना, तो जब उसकी कुंडलिनी जागृत होगी या उसके पास सिद्धि आएगी तो बहुत ग्रॉस होएगा, उसको सब फील होगा एकदम बहुत। पर मैंने ऐसे एक लेक्चर में सुना था कि जब भक्ति के माध्यम से ऐसा कुछ होता है ना, तो उसका तो हो जाएगा और उसको समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे पास इतना सब हो गया है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि जब कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है या उसके पास ऐसा कुछ आता है तो उसको कैसे समझ में आएगा कि ये आ गया है? जैसे अभी करदम मुनि खुद क्या बता रहा हूँ, वो कुछ बोलता है और वो हो जाता है ना, उसको आश्चर्य लगता है, अरे हो गया उसको पता चल जाता है, पता चलता है। भक्तों को भी पता चलता है, जो भक्त है सिंसियर प्रामाणिक है, नौटंकी नहीं, जो एक्चुअल सिंसियर है प्रामाणिक अपनी गुरु की सेवा की है, तो कृपा मिलनी है, वो उसको पता चलता है मैंने ये बोला और ये हो गया, मैंने ये सोचा और ये हो गया, सोचा पता नहीं। पर ये तो बहुत छोटा है ना, मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैंने ऐसे कुछ तो सोचा, गोभी के पकोड़े माइंड में आ जाए, छोड़ो फिर इधर कौन देगा, पता तो उतने में कोई ड्यूटी वाला, प्रभु जी हम आपके लिए पकोड़े ला देंगे, सब कहाँ से लेके आ गए तो ऐसा होता है। जैसे बहुत सारे काम होते हैं कि हमको ये करना है, उतने में वो काम हो जाता है, होता है। जो डिवोटीज हैं जो उस लाइन में है, तो चीजें पता चलती है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि बोल। हे प्रभु, तो आप में से कोई मेरे घर को भी पुट्टी लगाने वाला, पुट्टी मालूम और क्या बोलते हैं, व्हाइट लव सकते, ये डार्क है ना, तो वो क्या है, मेरा लाइट ट्यूबलाइट रात को लगाए ना तो भी कोई मिलने आते हैं तो डल जैसा लगता है। प्रभु जी मुझे आता है लगाने, हाँ मुझे आता है लगाने के लिए तुमको थोड़ी बुलाया जाएगा, तुमको बुलाने और भेजने में मेरे को उतना पैसा लगेगा, मैं डोनेशन मांग रहा हूँ, पुट्टी का डोनेशन चाहिए। कितना आता है खर्चा? जो भी देना है प्यार से दे देना। मैं इलेक्ट्रिसिटी और ये पहले इस रूम को लगाऊंगा, बाकी और 3 रूम है उनको जन्माष्टमी से पहले गेस्ट लोगों के लिए तैयार करना है, वो कर देंगे। व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट ऑफ लव करिए, तो मैं थोड़ा इसको कर दूँगा। पर एनीवेज ऑलरेडी आप लोग देते रहते हैं, बट व्हाट एवर लिटिल जुगाड़ कर रहे हैं हो जाएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। वो क्या एक्चुअली फैन में लगाया नहीं था मैंने, लेकिन ये क्या है ना, थोड़ा इसमें लाइट जाता भी है ना, वो जैसे खींच लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं मारता है, तो शाम के समय ना अंधेरा अंधेरा जैसा लगता है वैसे। और एक ही ट्यूबलाइट होगी टर्न ओवर डायगोनल तो उसको आप सोलर पैनल ही लगा लीजिए ना, सब जगह लाइट आ जाएगी, अब लाइट जाने का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। आपकी बातें भी सत्य होंगी माता, एक दिन वो आएगा। हरिंदर माता, यस क्वेश्चन। कृष्ण प्रभु जी, मेरे ना एक हाँ कट गए आपसे हमारा का काम कर रहा था, छोटा सा अनाथ है, बाद में मुझे पता चला वो ना नींद में ना लोग बोलते हैं हे प्रभु, हे कृष्ण और प्रेमानंदी और वो जगन्नाथम करके एक मीम बड़ा चला। तो प्रभु जी वो ना वो उस पे ना चढ़ने लगा खंबे पे, तो यही बोल के चढ़ता था, लेकिन साथ में उसने ये बोलना कि किसी दिन ऐसे ही मेरे को, मतलब मुझे डर लगता है कि मेरा ये डर सच्चा हो जाएगा। मुझे हो गया उसका डर, वो चला गया दुनिया से। लेकिन वो जब वो उसको वो अनजाने में बोलता था वो चीज, लेकिन मेरे मन में ये आता था कि देखिए कैसे भगवान उसके मुंह से अपने आप शब्द निकल रहे हैं, उसको नहीं पता था, लेकिन मुझे सब कहानी पता था ना। तो मैं इतना हैरान मैं उसको बता तो नहीं सकते थे, मतलब गरीब लड़का था तो पंजाबी, और वो ऊपर से भी पंजाबी, और कोई वो नहीं कि, और देखिए तो उसी तरह से उसका फिर वो गया, वो खंबा ही उसको किसी दिन उसके लगा, और वो लेकिन वो इतना बोलता था मतलब उसके मुंह पे चढ़ गया था वो मीम। तो कई बार ऐसे भगवान
नाम के मुख से भी बड़ी एक वित्सा। देखिए भगवान वो जानते थे जाएगा, तो उसको एक नेम ज्यादा बम्बार्ड कर दिया और उसके मुख से अपना नाम निकाल के उसको पाइटी दिया। अगला जन्म उसको भक्ति का अच्छा मौका मिलेगा पक्का। हरे कृष्ण। तो कोई बात नहीं, आज का हमारा समय भी एंड हो गया, 9:30 हो गया। कल मिलेंगे। नहीं तो 5 मिनट कीर्तन कर सकते हैं, सभी जीवात्माओं के लिए, सभी का कल्याण हो, इसके लिए 2-5 मिनट के लिए कीर्तन कर लेते हैं, फिर एंड करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं। मैत्री मुनि बताएंगे कि ये सब महल देख के फिर थोड़ा उनको वो भी हुआ, अब वो क्या बात की है कल देखेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी।